हाय गाइस, इट्स मी। हु द हेल आई मी डजंट मैटर एट ऑल। मैटर करता है तो ये करता है दैट यू ऑल आर फाइन, ऑसम एंड अमेजिंग। और इन्हीं सब बातों के साथ सुस्वागतम, वेलकम टू माय छोटा मोटा चैनल कुछ बात करें। तो बहुत दिनों से कुछ ज्यादा ही सीरियस कंटेंट आ रहा था, तो भाई जैसे दिल खोल के रोने का हक बनता है, ठीक उसी तरीके से अपने दिल की हंसी निकालने का भी हक जरूर बनता है। हंसो यार, दिल खोल के हंसो। तो इसलिए आज एक मजेदार किस्सा के साथ आया हूँ, और ये कोई काल्पनिक घटना पे आधारित नहीं है, एकदम सच घटना है और मैं इसका शिकार हूँ। तो आज का जो किस्सा है वो आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज का जो किस्सा है वो है स्कूल बंकिंग। और कोई ऐरा गैरा स्कूल बंकिंग नहीं है, वो ऐसा स्कूल बंकिंग है कि सोच के ही बहुत ज्यादा हंसी आता है। जो भी हो, तो शुरू करूँ? चलिए स्टार्ट करते हैं। वो टेक्निकल गुरुजी वाला वरना कॉपी हो जाएगा। तो जो भी हो, तो सीन कुछ ऐसा होता है कि ये कोचिंग की बात है और ये लगभग 4 साल पहले की घटना है, जब मैं क्लास 8 में हुआ करता था। तो वहाँ का सीन ऐसा है कि वहाँ के केवी में ज्यादातर सब मलयालम बच्चे हैं, मतलब जो कोचिंग एरिया के वही के बच्चे ज्यादातर पढ़ते हैं। बाहर वाले बच्चे हैं नहीं ज्यादातर, मतलब जो ट्रांसफरेबल जिनके पापा जॉब करते हैं वो है नहीं, तो सब मलयालम ही बोलते हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो हिंदी वाले बोलते हैं, और हिंदी वाले इन द सेंस जिनको मलयालम समझ में नहीं आती, और जो हिंदी में बात करते हैं उनको ही हिंदी वाले बोला जाता है। तो ऐसा ही था। तो मैं जिस क्लास में पढ़ता था वहाँ पे सिर्फ हम 4 थे जिनको हिंदी आता था, इसलिए हम चारों की जो बॉन्डिंग थी वो थोड़ी ज्यादा गहरी थी एज कम्पेयर टू अदर दोस्तों के साथ, क्योंकि हमें मलयालम समझ में नहीं आता था और उन्हें हिंदी। तो इसलिए मतलब इंग्लिश में बात होता था, लेकिन कीवी वाले हैं और इंग्लिश में हमें बात करना पसंद नहीं है। जिस दिन कीवी वाले इंग्लिश में बात करने लगे, मतलब आइडल वाली बात है, आता है लेकिन बात करने का मन नहीं करता है, मतलब हिंदी भाई हिंदी। सो वहाँ का कीवी एकदम बेकार है, बेकार मतलब कुछ मज़ा ही नहीं होता, एकदम बोरिंग सा है। तो मतलब बहुत बेकार लगता था। मतलब इतने दिन से मैं कितने सारे केवी में घूम के आया और कितना मज़ा किया अलग अलग केवी में, लेकिन जो कोचिंग वाला केवी था एकदम बोरिंग था। और उस वक्त क्लास 8 में मतलब सब लोग क्लास में बैठे बैठे पता नहीं कैसे मजे कर लेते थे, और हम केवी वाले क्या क्लास में बैठ के मजा कर सकते थे? नहीं ना। अब वहाँ का ऐसा रूल है, मतलब वहाँ में ऐसा होता है, बट दूसरे केवी में ऐसा कभी देखा नहीं है। और जिस केवी में अभी पढ़ता उसका तो बात ही मत पूछो। तो फिर इसी दौरान क्लास 8 में जब हम लोग का ये क्या बोलते हैं हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे थे, और जिस दिन खत्म हो गया तो हम सभी झुंड बना के स्कूल छुट्टी होने के बाद हम यही बात कर रहे थे कि लाइफ कितना बोरिंग चल रहा है, ना कहीं घूमने जाते हैं ना कुछ कांड कर रहे हैं, और बहुत बोरिंग चल रहा है। तो हमारा इच्छा था कि कुछ अमेजिंग किया जाए। वैसे भी एग्जाम खत्म हो गया था, अब तो पार्टी बनती है। तो एक ऐसा सीन हुआ कि मतलब लोगों ने डिस्कस किया कि कहीं घूमने चलते हैं। तो ठीक है, सबको किसी को प्रॉब्लम नहीं था। और उसके बाद दिन जो नेक्स्ट दिन था, उस दिन हाफ डे था, और हाफ डे था तो हमने सोचा कि क्यों ना हम स्कूल बंक करते हैं। हाफ डे था तो हाफ डे फटाक से आ जाएंगे, घूम के जहाँ पे भी घूमना आप फटाक से घूम के आ जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे फिर से। तो ऐसा हुआ। अब उसमें से मेरे को अभी जल्दी जाना था घर पे, तो पता नहीं ये तीनों क्या क्या सोच रहे थे। ओ सॉरी गाइस, मैं आपको मेरे 3 स्टार कैरेक्टर से मिलाना भूल गया। तो सबसे पहला कैरेक्टर है अभिनव शाह। ये हमारे एक ऐसे दोस्त है, मतलब ट्रांसलेटर है यार, ट्रांसलेटर। इसको मलयालम भी आता था और हिंदी में आता था, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब था हमारे लिए। ये हमारे ग्रुप का सबसे फनीएस्ट कैरेक्टर भी था। नेक्स्ट आता है अभय। तो अभय का तो बात ही मत बोलो, मतलब वो भी एक महान क्रिएचर है सच्ची में। मतलब पता नहीं ऐसे महान दोस्त मिलते कैसे, और ये कीवी में पता नहीं कहाँ से मिल जाता है। और नेक्स्ट जो बंदा है वो भी मतलब किसी से कम नहीं है, वो भी सबका ले लेता है। विपिन है उसका नाम। और मैं एक शांत किस्म का लड़का जो इन नटखट बालकों से मिल बैठा। अब क्या कर सकते हैं, इन तीनों के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं था। तो फिर से वो पॉइंट में चले जाते हैं कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो
उनमें से एक बंदा जो अभिनव श्याम है, पता नहीं मुझे ठीक से याद नहीं है कि इनमें से कौन दिमाग लगाता है और बोलता है चलो हम स्कूल बंकिंग करते हैं, वैसे भी हाफ डे है यार, आ जाएंगे जल्दी से, फटाक से सब कुछ करके आ जाएंगे। तो फिर ऐसा हुआ, मैं वहाँ से निकल गया था क्योंकि मुझे कुछ जल्दी घर जाना था। तो मुझे बोला जो भी हो, मैंने पापा से परमिशन ले लिया है और वो मुझे अलाउ, मतलब मैंने पूछ लिया था पापा से कि पापा मैं जा सकता हूँ, बंकिंग के बारे में नहीं, ऐसे जनरली पूछ लिया था कि पापा क्या मैं दोस्तों के साथ घूम सकता हूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। तो मैं तो घर चला गया। तो नेक्स्ट दिन हुआ, और नेक्स्ट दिन ये दोनों दोस्त स्कूल ड्रेस में मेरे को बुलाने आए थे। मतलब हम तीनों हमेशा एक ही साथ स्कूल जाया करते थे, और जो अभय था उसका घर स्कूल के बगल में, स्कूल के उधर ही है, स्कूल के मतलब कॉम्प्लेक्स में ही था। तो फिर उसके बाद ये दोनों जो आए थे, अभिनव और विपिन, ये दोनों मुझे साइकिल से बुलाने आए थे। हम लोग साइकिल से जाया करते थे, तो मुझे लगा ये लोग स्कूल जा रहे हैं, तो और मुझे उस दिन स्कूल जाने का कोई मन था नहीं, तो इसलिए मैं स्कूल नहीं गया था। और फिर इन लोग गए। अब ये ऐसा पार्ट है जो मुझे पता नहीं था तब तक, जब तक नेक्स्ट दिन मैं स्कूल में नहीं गया था। तो ये दोनों गए अभय को बुलाने, क्योंकि अभय का तो कॉम्प्लेक्स था, वहां से गए। फिर अभय भी आ गया था एकदम स्कूल फुल ड्रेस में, क्योंकि कहीं ना कहीं पता नहीं कि इनका प्लान जो था वो कैंसिल हो गया था। तो फिर अचानक से विपिन ने पूरा टर्निंग पॉइंट ले लिया। ये वो पार्ट बोल रहा हूँ जो मुझे इन तीनों ने बताया। तो विपिन क्या करता है कि वो घर से बोल के आता है कि मम्मी आज मेरा वो कंपटीशन है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। तो ये स्कूल ड्रेस के अंदर अपना बाहर घूमने वाला ड्रेस ऑलरेडी मतलब पहन के आता है, बैग में भी लेके आ जाता है। और अभिनव श्याम ठहरे हमारे, वो भी बैग में अपना ड्रेस लेके आ ही जाता है। और बेचारा अभय को तो पता नहीं था ये वाला कांड। तो अभय स्कूल ड्रेस में आता है, ये दोनों दोस्त जो है फिर से अभय को भेजते हैं उसके घर पे कि भाई ड्रेस लेके आ जाओ। अब बात आता है कि ड्रेस चेंज क्या करना है। तो वो तीनों महान जो है ये अभय के बिल्डिंग के छत में जाके महान दोस्तों ने मतलब अपना ड्रेस चेंज किया। हाँ, मतलब सोच के अजीब लगता है, पता नहीं ऐसे महान महान आइडिया कहाँ से आता है। तो इन लोगों ने ड्रेस चेंज किया और ये अपने सफ़र में निकल पड़े। बीच में एक सफाई वाली आंटी भी थी बिल्डिंग की, तो उन्होंने रोका, बेटा ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा मतलब होता है यार, बड़े लोग जो ज्ञान देते हैं हमेशा, तो वैसे ही दे रहे थे। तो फिर इन लोग बोला, इन लोग डर गए कहीं ना अचानक से, लेकिन हाँ ठीक है बोल के कट लिए साइड से। और फिर उसके बाद ये अपने सफ़र में निकल पड़े। बस लिया और भाई एक सेंट्रल मॉल नाम का एक मॉल है कोचीन में, वहाँ पे गए। और बस में जब ये मतलब जा रहे थे, तब अभिनव ने अपने पापा को बाइक से आते हुए देखा विंडो से, बस के विंडो से, और ईमान चुभ गया। फिर चले गए, तो फिर कुछ हुआ नहीं। तो फिर ये सेंट्रल मॉल गए और ये अपना काम कर रही थी। अब तब पता चलता है, मतलब डिसाइड हुआ था कि सब 200-200 करके लेके आएंगे। तो बाद में पता चलता है कि जो विपिन है वो सिर्फ 30 रुपये लाया है। पता नहीं वो बोल रहा था कि उसके भाई वगैरह कुछ हो गया। तो अब और अभिनव का भाई दिमाग गरम, भाई इन लोग पैसे नहीं कहे, अभी क्या करेंगे, कम पैसा है, 400 रुपये में क्या होगा, 430 रुपये, 30 रुपये भी था वो 30 रुपये भी मैटर करता है कभी कभी। तो ये मान अब ऐसा है कि पहली बार कोई बंक कर रहा है, तो होता है ना भाई कि अंदर से वाह क्या किया है। तो फिर ऐसा है, फिर अब बात आता है, डिसाइड होता है कि क्या होना है। तो अभय और अभिनव को प्लान था कि वो गेम खेलेंगे, 100 रुपये का गेम था, बट अब ये विपिन पैसा नहीं लाया ना, तो प्रॉब्लम हो गया। तो फिर जो भी हो, फिर इन लोग सोचा अगर पैसा बचता है इनकेस तो देख लेंगे बाद में। तो फिर ये पिज़्ज़ा हट भी रहता है उस मॉल में, तो पिज़्ज़ा हट में जाते हैं, पिज़्ज़ा लेते हैं। वो पता नहीं, याद नहीं है मुझे, कुछ 6 पीस वाला जो नॉर्मल पिज़्ज़ा होता है सबसे कम काम का, तो लगभग वो 200 रुपये का था, मुझे अच्छे से याद है, उसने बोला था। तो फिर फिर लोगों को लगा कि 200 मतलब 270 कुछ ऐसा टाइप का अमाउंट था। तो इन लोगों को लगा हो जाएगा, तब तो मतलब बहुत पैसा बचता है। तो फिर बाद में GST लगा के 300 समथिंग कुछ हो गया था। तो अब बचा है 100 रुपये, जाना घर पे भी है इन लोग को। तो इन लोग को बहुत इच्छा था वो गेम खेलने का, बट अनफॉर्चुनेटली विपिन के कारण, ऐसा मुझे अभिनव श्याम ने बोला, कि हम नहीं खेल पाए। लोग गुस्सा आ रहा था
किए। और फिर तब मॉल में पता है क्या हुआ कि एक सिविल ड्रेस में पुलिस वाला आता है, तो बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये महान थोड़े नर्वस होके एकदम जोश में झूठ बोल दिए कि हम लोग एग्ज़ाम देने आए, यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है कुछ, तो इसलिए आए, और वो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो हम आ गए यहाँ पे। तो फिर वो बोलता है कि भाई मतलब आप जैसे छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे आना अलाउ नहीं है, अकेले मत आया करो। तो वो बोलते नहीं नहीं हम मम्मी की परमिशन लेके आए थे, मम्मी पापा की परमिशन। तो फिर वो भी समझ गया होगा अच्छा ठीक है, तो वो भी उनके झूठ का विश्वास कर लिया पुलिस वाला। और बाद में इन लोग घूम रहे थे मॉल में, फिर देखते भाई ये पुलिस वाला भाई बहुत राउंड लगा रहा है, तो ये वहाँ से कट गई। फिर इनका सफर होता है खत्म, इनका बंकिंग स्टोरी यहीं पे खत्म होने वाला होता है, और ये अपने घर जा रहे होते हैं, सब अपने अपने घर पहुंचने वाले होते हैं। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा रोल यहाँ पे क्या है, तो मेरा रोल अभी शुरू होता है। और अचानक से पता नहीं क्या होता है कि विपिन की मम्मी कोई काम के चलते स्कूल के कॉम्प्लेक्स में आ जाती है, और मतलब कुछ पूजा वूजा चल रहा था वगैरह। तो विपिन की मम्मी पहले शॉक हो जाती है कि सब तो स्कूल ड्रेस में है, तो फैंसी ड्रेस वगैरह का क्या सीन है, मतलब क्यों। तो विपिन की मम्मी को पता नहीं कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि क्या चल रहा है। तो फिर विपिन की मम्मी स्कूल में गई और सभी का भांडा फूट गया। और तब एट दैट पॉइंट पता नहीं मेरे क्लास वाले बोलते हैं कि सौरभ को फ़ोन लगाओ, क्योंकि हम सबसे शांत बच्चे थे उस ग्रुप के, और मैं भी उस दिन एब्सेंट था, तो कहीं ना कहीं शक मेरे पे भी था। तो सबसे पहले विपिन की मम्मी मेरे को कॉल की, क्योंकि मेरा नंबर था उस आंटी के पास। तो आंटी ने मुझे कॉल किया, मैंने बोला हाँ आंटी हेलो वगैरह जो भी है, तो तुम स्कूल नहीं आए। नहीं आंटी, मतलब आंटी बोलती मम्मी से बात करो, ये जानने के लिए कि मैं स्कूल गया हूँ कि नहीं, मतलब मैं सच्ची में घर पे हूँ कि नहीं। तो फिर मम्मी से बात की, तो मैं फिर विपिन की मम्मी यानी आंटी बोलती है कि मतलब अभय का घर का एड्रेस मिल सकता है, क्योंकि मतलब अभय का घर तो कॉम्प्लेक्स में ही था। तो फिर गए, मतलब मैं बिल्डिंग बोलना नहीं चाहता था, बट बिल्डिंग नंबर मेरे को बताना पड़ा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि विपिन ने ये बता दिया था कि मैं अभय के घर जा चुका हूँ, तो मुझे बताना पड़ा, वरना मैं नहीं बताता। कोशिश करता अपनी तरफ से पूरी रोक सकूँ, बट नहीं रोक पाया, जो भी हो। हाँ फिर ऐसा हुआ कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, अभय और विपिन की लग गई, दोनों बहुत घट गए। और ये बात ना अभिनव को पता नहीं था, शाम तक एकदम सही चल रहा था अभिनव। और फिर विपिन का बहुत, और फिर जैसे ही मतलब आती है, मतलब एक्चुअली अभिनव की जो मम्मी थी वो कॉलेज में गई थी, तो कॉलेज से आते वक्त अभिनव चेक करता है फ़ोन में उसकी मम्मी की कि ये विपिन का बहुत सारा मिस कॉल किया है। तो अभिनव को लगा क्या पता आज के बाद डिस्कशन वगैरह की, आज क्या ये किया, पहली बार कुछ बंगवा में किया, तो उसको यही लगा। अब तो वो कॉल लगा लिया। अब बंदा ऐसा था कि वो लाउड स्पीकर में रखा था, तो जैसे ही फ़ोन वो विपिन नहीं होता है, वो उसकी मम्मी होती है। और फिर अनफॉर्चुनेटली जब अभिनव बात कर रहा होता है फ़ोन में, तो उसकी मम्मी भी सामने होती है। तो विपिन की मम्मी पूछती है अभिनव को कि क्या आज बेटा तुम स्कूल गए थे। तो अभिनव बोलता है हाँ आंटी मैं तो गया था। और फिर उसकी मम्मी सामने हो रही होती है, सर अपनी मम्मी को फ़ोन दो। तो फिर फ़ोन देती है, और यहाँ पे बांडा फूट जाता है, मतलब फूट जाता है बहुत गंदा वाला। तो सबके घर पे लग जाती है। अब नेक्स्ट दिन स्कूल में मैं भी कहीं ना कहीं डांट खाने लगता हूँ सब टीचर से कि मैंने भी बंक किया था, क्योंकि हम चारों मतलब कुछ भी हो सीमेंट की तरह चिपका रहते थे हर जगह। अब मुझे क्या पता था कि ये मान लोग बंक मार रहे हैं, तो मैं भी स्कूल में फंस गया था। सब मतलब स्कूल में ऐसी नज़रों से देख रहे थे हम चारों को, क्योंकि हमने कोई मतलब ऐसा काम कर दिखाया जो उनके स्कूल में कभी किसी ने किया ही नहीं है। यार ये सब बात केवी के लिए नॉर्मल था, बट बहुत अजीबोगरीब घटना था। तो अनफॉर्चुनेटली मैं भी डांट खा गया था कहीं ना कहीं, और घर पे भी डांट खाया था कि ऐसा हो रहा और तुमने साथ क्यों दिया, मतलब इन तीनों का। तो मतलब मैं भी कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से फंस गया था। लेकिन जो भी हो मैं घर पे ही था, मैंने बंक नहीं मारा, बच गया। वरना स्कूल में वरना टीचर से बहुत डांट खाया। तो अब होता है जब तुमने गलती किया ही नहीं और तुम डांट खा रहे हो तो फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन क्या बताओ। और
सोच के आज भी हैरान आता है। तो आज भी अगर पीछे देखता हूँ इन 12 साल के स्कूलों के मतलब कांड का, तो ये कांड मेरा सबसे ऊपर जिसमें आता है। एक ऐसा घटना जिसमें मैं इन्वॉल्व नहीं था, बट फिर भी कहीं ना कहीं बहुत तरीके से इन्वॉल्व हुआ और डांट भी खाया टीचरों से, दोस्तों बोला वाह तुम चारों ने क्या काम किया। मतलब होता है ना, जब तुम कुछ ऐसा कांड करते हो तो हो जाता है। तो आई थिंक आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, लेकिन आपको स्टोरी ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो ठीक है, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए बने रहे हमारे छोटे मोटे चैनल कुछ बात करें में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद एवं शुभ दिन। और आशा करूँगा कि आप सब लोग घर पे रहेंगे और ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो आप बिल्कुल भी घर से बाहर ना जाए। तो बाय बाय गाइस।